हेलो बच्चों। चलो आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं। देखो, नामंक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्केन। ठीक, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया है और फिर समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, तो देखो क्या है साइक्लो एल्केन। रिंग है, साइकिल से बना है साइक्लो, और एल्केन एल्कीन एल्काइन कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये जो साइक्लो टर्म है इसका मतलब रिंग होता है। देखो ये रिंग बनी हुई है, रिंग बनी हुई है, रिंग बनी हुई है। ठीक, तो अब हम सिंपल जैसे हाइड्रोकार्बन या एल्केन का नाम लिखते थे उसी तरह इनका भी नाम लिखेंगे, बस केवल और केवल प्रीफिक्स में साइक्लो टर्म लगा देंगे। ठीक, प्रीफिक्स में साइक्लो टर्म लगा देंगे और कहाँ लगाएंगे, जहां पे रिंग बना होगा। ठीक, तो देखो बस आपको याद इतना रखना होगा, साइक्लो अगर एल्केन है तो ANE एल्केन, अगर एल्कीन है तो साइक्लो इन यूज होगा, साइक्लो आइन यूज होगा। अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक, तो आप इसको देखो और इसको कहीं लिख लो ऊपर कॉर्नर पे। अब नाम क्या लिखना होगा भाई, बस जितने नंबर आप कार्बन का रिंग है वो बोलो और उससे पहले प्रीफिक्स लगा दो। क्या प्रीफिक्स साइक्लो लगेगा, तो इसके लिए साइक्लो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो साइक्लो साइक्लो प्लस ये प्रीफिक्स हो गया। रूट वर्ड क्या है, एक दो तीन कार्बन, प्रोप। ठीक, प्लस अब आप प्राइमरी सफिक्स बताओ क्या है, ANE साइक्लोप्रोपेन, पूरा जोड़ के लिखोगे आप तो साइक्लोप्रोप ANE। ठीक, इसी तरह ये चार कार्बन है, एक दो तीन चार, प्रीफिक्स सबसे पहले ये लगा दो साइक्लो, फिर जितने कार्बन है उतने कार्बन का रूट वर्ड लिख डालो, तो साइक्लो ये चार कार्बन ब्यूट और एन। ठीक, तो देखो पहला वाला समझ में आ गया होगा, और स्ट्रक्चर हम बता दें आपको कैसा होगा, ये CH2 CH2 CH2, देखो सभी कार्बन के चार बांड बने हुए हैं, तो ये साइक्लो है। अब ये हम इसको अगर बनाना चाहें तो CH2 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 CH2, ये देखो। इसी तरह जहां पे भी ध्यान दो, रिंग में जहां भी पॉइंट है वो कार्बन है, और हर कार्बन के चार बांड होने चाहिए, दो बांड दिख रहे हैं तो बाकी का दो हाइड्रोजन से बैलेंस है। ठीक, चाहे ये जितने भी कार्बन का रिंग होगा जितना बना सकते हो आप, तो इसका नाम होगा साइक्लो ब्यूट एन। प्राइमरी प्रीफिक्स हमने साइक्लो लिखा, सॉरी प्रीफिक्स केवल बोलो, प्राइमरी तो पोजीशन बताता था। साइक्लो प्रीफिक्स हो गया, रूट वर्ड ब्यूट हो गया, ब्यूट प्लस का एन, तो ये हो गया साइक्लो ब्यूट एन। समझ में आया, मैं हटा रहा हूं इसको। अब इसका नाम आप देखो, कितने कार्बन दिख रहे हैं, पांच कार्बन, सिंपल साइक्लो पेंटेन साइक्लो हेक्सेन। अगर सिंपली ये हो तो ठीक है। अब आओ इसी में हम क्या कर रहे हैं कि डबल बांड लगा दे रहे हैं। ये भैया लो डबल बांड मैंने लगा दिया, डबल बांड मैंने लगा दिया, डबल बांड मैंने लगा दिया, और डबल बांड मैंने लगा दिया, कहीं पे भी लगा सकते हो। अब क्या हो जाएगा भैया, ये टर्म फिर वही है साइक्लो, इतना तो आपने लिख लिया प्रीफिक्स, प्लस रूट वर्ड, एक दो तीन कार्बन है, प्रोप। अब आ जाओ भैया, अरे भाई जिसको दिक्कत हो देखो यही पांच चीजें हमें ढूंढनी होती है क्या, ये ध्यान दो, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, साइक्लो कंपाउंड में ये पूरा एक हो गया है, केवल और केवल इसको प्रीफिक्स बोला जा रहा है। ठीक, या जो कि ये है प्रीफिक्स साइक्लो टर्म है, फिर हमने रूट वर्ड ढूंढा, प्रोप है,
और हमने फिर ये देखा सेचुरेशन या अनसेचुरेशन, जो कि प्राइमरी सफिक्स बताता है। ठीक, तो प्राइमरी सफिक्स जो बताता है वो एन और इन और आइन है। तो यहाँ पे प्रोप इन, तो साइक्लोप्रोपीन हो जाता है। ये हाँ साइक्लोप्रोपीन, 4 कार्बन ब्यूट साइक्लो ब्यूट इन हो जाएगा, 5 पे साइक्लो पेंट इन हो जाएगा, 6 पे साइक्लो हेक्स इन हो जाएगा। सिंपल, आपको ये चारों चीजें ढूंढनी है बस। अगर ये समझ में आ गया तो हो गया। ठीक, अब ये 1 2 3 4 5 कार्बन साइक्लो पेंटेन हो गया। हाँ, अब थोड़ा सा एक पॉइंट ये हुआ सबसे सिंपल वाला। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा कहीं तो क्या करोगे? सिंपल, लो भाई मैंने ट्रिपल भी लगा के दिखा दिया आपको। अगर मैं 3 बॉन्ड लगा के एल्काइन बना दिया तो क्या होगा? ये लो भैया, देखो बैलेंस होगा 1 2 3 1 4 होगा। ठीक, ये लो भाई, ये लो। अब यहाँ पे आपके 3 बॉन्ड हो गए हैं। ठीक, सिंपल, आप पहला टर्म साइक्लो ही लगाओगे, साइक्लो प्लस रूट वर्ड देखो प्रोप प्लस प्राइमरी सफिक्स ढूंढो वाई यानी साइक्लोप्रोपाइन हो गया। ठीक, बस यही चीजें हर जगह आपको ढूंढनी होगी, ये पांचों। अब अगला देखो भाई, साइक्लोटर्म, इसके लिए 4 कार्बन, तो यहाँ पे ब्यूट हो जाएगा, साइक्लो ब्यूट आइन पेंट आइन हेग्स आइन, साइक्लो में एल्केन एल्कीन एल्काइन, तीनों हो गया, तीनों समझ में आ गया। अब आ जाओ कि अगर इनके ऊपर कोई ब्रांच हो जाए तब क्या होगा। ध्यान दो, इसमें 2 कंडीशन आती है कि रिंग पे या तो जो ब्रांच होगा उसमें कार्बन होंगे, या तो उसमें 1 2 3। कहने का ये मतलब है कि 2 कंडीशन, एक तो जितना रिंग पे कार्बन है उतना कार्बन हो सकता है, या उससे कम हो सकता है, या उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक, तो जब जितना कार्बन रिंग में है, ध्यान से सुनो, जितना कार्बन रिंग में है उतना ही कार्बन साइड चेन पे होगा या उससे कम होगा, तो हम रिंग को मेन मानेंगे और बाकी के साइड चेन को ब्रांच मान लेंगे। और दूसरा कंडीशन, अगर रिंग में जितना कार्बन है बाहर उससे ज्यादा कार्बन हो जाएगा तो मेन पेरेंट चेन इसको मान लिया जाएगा और साइड चेन इसको मान लिया जाएगा। ठीक, और तीसरा कंडीशन, अगर रिंग से बाहर वाले चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गए तो इनको मेन चेन मान लिया जाएगा, रिंग को साइड चेन मान लिया जाएगा। ये 3 बातें आपको ध्यान देनी है बस, और कुछ नहीं। मैंने क्या बोला कि तब तक हम रिंग को मेन मानेंगे जब तक रिंग पे कार्बन का नंबर ज्यादा हो या साइड वाले चेन के बराबर हो, तब तक हम रिंग को मेन मानेंगे और साइक्लोटर्म करके बनाएंगे। चलो हम देखते हैं फिर समझेंगे। अब इसको देखो भाई, इस पे रिंग आ गया है और छोटा सा रिंग है, 2 कार्बन का यहाँ 1 कार्बन का यहाँ। तो अब नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग कहाँ से करोगे भाई? ये मिथाइल M स्टार्ट हो रहा है, ये इथाइल E स्टार्ट हो रहा है। और देखो अब रिंग पे नंबरिंग करते समय आपको क्या करना होगा, ऐसा नंबरिंग करो कि सभी ब्रांच लोवेस्ट पोजीशन पर ही आए। तो जैसे यहां से हमने नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे समझ में आएगा कि नंबरिंग यहाँ से करें, यहाँ से करें या यहाँ से करें। तो वही लोवेस्ट सम रूल लगाना हो जाएगा। जब ढेर सारे ब्रांच आ जाएं तो आपको लोवेस्ट सम रूल लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आप नाम इसका लिखोगे कि 1 पर इथाइल और 3 पर मिथाइल। बस अब
ये तो भाई साइड चेन या ब्रांच हो गए। अब टर्म लगा दो साइक्लो, तो उसके बाद में साइक्लो 6 कार्बन हेक्स और कोई डबल बॉन्ड नहीं है। हमने रूट वर्ड हेक्स साइक्लो टर्म तो प्रीफिक्स लगाया इस रिंग के लिए, और ये सब भी साइड चेन है जो कि प्रीफिक्स के रूप में जैसे हम लोग लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे रिंग का मैंने साइक्लो लगा दिया। अब रिंग में कितने कार्बन है? 6 हेक्स, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स एन लगा दिया जाएगा, ANE। तो 1 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल साइक्लोहेक्स एन हो गया इसका नाम। अब यहाँ पे नंबरिंग करने में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। CH3, ठीक। इसके लिए आप क्या करोगे भाई, एक कंडीशन है, यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 ना। यहाँ से तो चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और आगे थोड़ा कम्प्लेक्स बनाएंगे तब समझ में आएगा। 1 2 3 कहीं से भी करो सेम आ रहा है। अब अगर ये मैं हटा दूं, ये हटा के रिंग यहाँ पे लगा दूं ये, तब आप यहाँ से नंबरिंग नहीं कर सकते हो। कहा यह जा रहा है कि नंबरिंग उस साइड से करो जहां से सभी पोजीशन लोवेस्ट सम रूल फॉलो करें। अगर हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 तो हम ऐड करेंगे 4 2 6 1 7 आएगा। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3 4 तो ये आता कि 4 3 7 1 8, तो ये नहीं सही होता। आप ये वाला भी नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत होगा। ध्यान दो नंबरिंग कैसे करना है, उस तरफ से नंबरिंग करो जिस तरफ से सबसे कम सम आए। लोवेस्ट सम रूल मींस सभी चैन के पोजीशन को जोड़ने के बाद सबसे कम आए, तो आपका यही था। यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे C2H5 था और यहाँ पे भी CH3 था। तो नंबरिंग चाहे जहां से कर दो 1 2 3 4 5 6 ना। तो अब देखो, आप अल्फाबेट आर्डर फॉलो करोगे। अब कहोगे इसको लिखे पहले, किसको लिखें, किसको? अल्फाबेट 2 पे इथाइल ना, 1 3 डाई मिथाइल, ध्यान दो मिथाइल। फिर साइक्लो टर्म लगाओगे, रिंग से पहले साइक्लो लगाओगे। साइक्लो कितने कार्बन? हेक्स और ANE, साइक्लोहेक्सेन, ठीक। ये कंडीशन हो गया भाई। अगर हम इसी में डबल बॉन्ड डाल दें तब क्या होगा, देखो। हाँ, जहां बोलो डाल दें, यहां मैं डाल दे रहा हूं। अब अगर रिंग में डबल बॉन्ड आ गया तो रिंग का डबल बॉन्ड को लेते हुए हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे कि जिससे सभी कार्बन सभी ब्रांच लोवेस्ट पोजीशन पा जाएं। ये पहले तो आप ध्यान दो, सोच लो क्या है। 2 पे इथाइल, 1 और 3 पे डाई मिथाइल साइक्लो और हेक्सेन, ठीक। ये हो गया। अब हम अगर इसी को अगला एक और एग्जांपल बनाना चाहें तो लो देखो भाई, इसका हमने नाम हटाया, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या होगा, अब नंबरिंग बदल जाएगा, केवल और केवल नंबरिंग बदलेगा, बाकी सब सेम होगा। देखो देखो, अब नंबरिंग ऐसे नहीं करोगे आप 1 2 3 4 5, ना तो ऐसे करोगे। अब ऐसा करोगे कि इस डबल बॉन्ड को 1 और 2 नंबर दे दिया जाए। 1 और 2, यहाँ 1 दोगे, यहाँ 2 दोगे तो 3 यहाँ आना है, जो कि गलत है। और साथ में सभी ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन आ जाए। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब सेम चीज, पहले ब्रांच का पोजीशन और नाम लिख दो, साथ में साइक्लो लगा के इतने हैं वो लिख दो। फिर देखो ये 3 पे इथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, 3 पे इथाइल है C2H5, इस वाले कार्बन पे 2 2, इस पे 4 डाई। डाई इसलिए बोला जा रहा है कि एक इथाइल यहाँ है, एक इथाइल यहाँ, ये 2 हो गया, और ये 2 और ये 4 इनका पोजीशन है। तो 2 4 डाई मिथाइल, फिर लगा दिया गया भाई साइक्लो। दिख रहा है कि नहीं भाई? 1 मिनट, नहीं दिख रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ फालतू का।
चलो अच्छा, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको। अच्छा, केवल नाम ही नहीं दिख रहा है, बाकी सब दिख रहा है। तो ये देखो, नाम जो लिखा है ये ऊपर लिखा जाए। यहाँ पे मैंने बोला कि 3 पे इसका नाम ऊपर लिखा जा रहा है, 3 पे इथाइल और 2,4 डाई मिथाइल साइक्लो और हेक्स 1 पर इन। जो हम साइक्लोहेक्सेन लिखते थे वो साइक्लोहेक्सीन लिख दिए। ठीक, अब देखो अगला टॉपिक आपको या अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब तक रिंग में जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं उतने कार्बन साइड चेन में भी होगा, तब तक हम साइक्लो वाला कंपाउंड मानेंगे। ठीक, और जैसे ही साइड चेन में मींस रिंग के बाहर वाले चेन में कार्बन का नंबर रिंग के नंबर से ज्यादा हो गया तो इसको हम मेन फिर हाइड्रोकार्बन मान लेंगे। समझ लो ये मेन पेरेंट चेन हो जाएगा, ये ब्रांच हो जाएगा। तो अभी हम बताते हैं यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पे ज्यादा आएगा। ठीक, अभी तो चलो इसको हमने हटाया। ये देखो भाई, इसका नाम लिखना होगा, 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है, तो हम साइक्लो कंपाउंड मानेंगे इसको। ध्यान यही देने योग्य बातें हैं कि जब तक रिंग में और बाहर कार्बन का नंबर बराबर रहेगा तब तक हम साइक्लो कंपाउंड उसको मानेंगे। ज्यों बाहर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएगा रिंग से तो हम फिर उसको साइक्लो कंपाउंड नहीं मानेंगे, हाइड्रोकार्बन नॉर्मल कंपाउंड मानेंगे और तब फिर सिंपल पहले जैसा नाम लिखेंगे। तो इसका देखो यहाँ पे एक ही जगह ब्रांच है, इसका नाम लिखना होगा। तो आप पहले इसका नाम लिखोगे ब्रांच का, तो ये 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल, ब्यूट आइल साइक्लो और फिर यहाँ भी ब्यूट एन। देख लो मैंने इसको बोला ब्यूटाइल, ठीक, इस ब्रांच को बोला ब्यूटाइल, फिर साइक्लोटर्म इस रिंग के लिए लगाया और फिर ब्यूट एन इस रिंग का लिखा हमने। तो ये देखो ये आपका हो गया, बोलते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। और ये साइक्लोटर्म रूट ये सॉरी रिंग के लिए भी प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स। और फिर ये रूट वर्ड ब्यूट हो गया, रूट वर्ड ब्यूट हो गया और प्राइमरी सफिक्स एन हो गया। ठीक, ये बात आपको ध्यान देनी है, बहुत इजी है साइक्लो, बस 2-3 बातें ध्यान देना है कि साइक्लो प्रीफिक्स लगाया जाएगा और तब तक हम इसको साइक्लो कंपाउंड मानेंगे जब तक रिंग में नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू बाहर नंबर ऑफ कार्बन होगा। ज्यों बाहर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएगा त्यों हम इसको साइक्लो कंपाउंड मानेंगे नहीं, इस तरह नहीं लिखेंगे, दूसरा तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका में कुछ नहीं, इसको हम ब्रांच मान लेंगे, इसको मेन चेन मान लेंगे, तो साइक्लोब्यूटाइल रिंग का नाम हो जाएगा और उसके बाद में इसका मेन नाम हो जाएगा। तो ये हो गया। अब मैं इसी को हटा के इसी में रिंग बढ़ा दे रहा हूं। ये लो भैया, जो 4 कार्बन का था वो अगर मैं 5 कार्बन कर दूं, CH2 CH3, अब देखो इसका नाम क्या लिखना होगा। अब मेन चेन ये हो जाएगा, नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, तो ब्रांच ये है, ब्रांच अब ये रिंग हो गया क्योंकि इसमें बाहर वाले जो चेन थी, जो ब्रांच थी, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो गया। यहाँ पे केवल 4 ही है, यहाँ पे 5 है, तो हम लिखेंगे इसको ब्रांच के रूप में लिखेंगे साइक्लो ब्यूटाइल एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन है। मैंने बोला था किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे और उसमें YL लगा दोगे तो ये ब्यूटाइल है। अच्छा बोलो, कौन समझ नहीं पा रहा है कि कैसे एक हाइड्रोजन यहां से निकला है? ये देखो पहले तो ये ऐसा था, मीन्स यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन,
यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल गया, तभी तो ये कार्बन यहाँ से आके जुड़ा है। तो यही वाला मैंने यहाँ ऐसे जोड़ा है। ठीक, ध्यान दो, एक हाइड्रोजन निकला तो इसका नाम ब्यूटाइल हो गया, साइक्लोब्यूटाइल। और दो, दो चार, एक 5 कार्बन। ठीक, 5 कार्बन पे क्या होता है? पेंट एन, सिंपल, ये हाइड्रोकार्बन हो गया और ये आपका ब्रांच हो गया। चलो अगला वाला, इसका नाम लिखो भाई, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। तो जब, फिर मैंने बोला कि जब साइड चेन और रिंग का चेन जब तक बराबर होगा तब तक हम इसको मेन चेन मानेंगे, इसको ब्रांच मानेंगे, इसको पेरेंट चेन मानेंगे, इसको ब्रांच मानेंगे। तो ठीक है, देखो क्या लिखेंगे इसको। अब ये 3 कार्बन है तो प्रोप आइल साइक्लो प्रोप एन, ये प्रोपाइल इस ब्रांच के लिए, साइक्लोटर्म रिंग के लिए। ये वाला प्रोप, ये वाला प्रोप 3 कार्बन का रिंग है इसलिए रूट वर्ड, एन सिंगल बॉन्ड है हर जगह। तो बात समझ में आ गई होगी, देख लो। मैं हटाऊं इसको। अब इसको देखो भाई, 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। नंबरिंग कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही जगह ब्रांच है। अगर ढेर सारा ब्रांच में लगा देता, यहाँ भी CH3 कर देता, यहाँ C2H5 कर देता, यहाँ ब्रोमीन कर देता। अब आ जाओ भाई थोड़ा कठिन हो गया। अब देखो नंबरिंग ऐसा करो कि लोवेस्ट सम रूल फॉलो हो। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 1 2 3 4 करके देख लो भाई। अगर मैं यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिया तो फिक्स हो गया कि यहीं से करना है। आ जाओ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अल्फाबेटिकल आर्डर फॉलो करो। पहले बी पे आता है तो 4 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो। उसके बाद सी आता है तो 2 पर क्लोरो। फिर ई आता है 1 पर इथाइल अल्फाबेट। और अब ये एम बचा, ये 4 कार्बन का क्या है? ये देखो, ई से पहले, बी से पहले ये भी आ जाएगा, ये क्योंकि ये भी आपका ब्यूटाइल है। अब बी आर ब्रोमो, बी आर। अगर एक वर्ड, पहला वर्ड सेम हो गया तो दूसरे वर्ड पे देखोगे ये ब्रोमो है और ये ब्यूट, बी यू है। ठीक, तो 4 ब्रोमो और 6 ब्यूटाइल। ठीक, अब सी आएगा 2 पे क्लोरो। ध्यान दो, अगर जब दो ब्रांच का पहला वर्ड सेम आ जाए तो सेकेंड वाले वर्ड से कंपेयर कर लो। 6 ब्यूटाइल 2 क्लोरो और 1 पर इथाइल, 1 पर इथाइल, 3 पर मिथाइल। इतने तो ब्रांच हो गए। अब लगेगा साइक्लो, अब लगा साइक्लो, 6 कार्बन हेक्स और ANE साइक्लोहेक्सेन, एक नाम ये हो गया। अगर इसी में हमें और बढ़ाना होता तो कहीं एक डबल बॉन्ड लगा देते। ठीक, ये देख लो, फिर मैं इसमें डबल बॉन्ड लगा के बताता हूँ। चलो, अगर अब देखो डबल बॉन्ड लगाओगे तो नंबरिंग का केवल पोजीशन चेंज होगा, कि डिपेंड करता है कि नंबरिंग कहाँ पे हो। ये मैंने लगा दिया। अब फिक्स हो गया है कि 1 2 3, 1 2 3 कोई भी साइड से कर दो, यहाँ से कर दो, ज़्यादा सही है। मैं हटाऊँ इसको।
ये देखो भाई मैंने नंबरिंग किया यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से करोगे 1 2 3, नहीं यहाँ से करना था, उल्टा मैंने कर दिया। वैसे यहाँ पे किसी भी साइड से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किसी भी साइड से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ना समझ में आए तो लोकेस्ट लोवेंट सब रूल लगा दो तो हो जाएगा। अब फिर वही आप 1 पे ब्रोमो लिखोगे, 1 पे ब्रोमो लिखोगे ना, 3 पे क्या लिखोगे, ब्यूटाइल, ध्यान दो। उसके बाद में फिर ये बी है इसलिए, उसके बाद में 5 पे क्लोरो हो जाएगा। देखो जब एक बार आपको ये पांचों चीजें ढूंढनी आ जाएगी, क्वेश्चन अपने मन से आप बना के अपने मन से प्रैक्टिस कर लोगे। ये कहीं दिया नहीं, मैंने इधर उधर जोड़ा, एक कंप्लीट हो गया। 1 ब्रोमो 3 ब्यूटाइल 5 क्लोरो और 4 पर इथाइल और 6 पर मिथाइल। बस सभी ब्रांच का पोजीशन चेंज हुआ, बाकी सब सेम होगा। साइक्लो हेग्स, अब यहाँ ध्यान देना है, अब प्राइमरी सफिक्स आ गया है इन, 1 पर इन या केवल इन लिख दो। बात समझ में आ गई? मैं हटाऊं इसको, ये सब हो गए। चलो 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 चलो, अब ये देखो सबसे सिंपल है। इसमें क्या करोगे, दोनों रिंग में 6 कार्बन है, किसी एक को मान लो पेरेंट, किसी एक को मान लो रिंग। तो मैंने जिसको रिंग माना उसका नाम लिखा जाएगा साइक्लो हेग्स। 6 कार्बन है इसलिए हेग्स एन होता, लेकिन एक हाइड्रोजन हट गया है तो हेक्साइल। फिर से इसको साइक्लो साइक्लो हेग्स हाँ भाई देखो आगे, साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक। ठीक, अगला देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर रिंग के बाहर वाले चेन पर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे कि इसको मेन ब्रांच मानेंगे, इसको साइड चेन मानेंगे। अब नंबरिंग कहाँ होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप कहीं एक साइड होता तो इधर से हम करते, फंक्शनल ग्रुप बीचों बीच है तो हम नंबरिंग यहाँ से कर देंगे, तो हमको डबल बॉन्ड भी नज़दीक में आ जाएगा, साइड चेन भी नज़दीक में आ जाएगा। 1 2 3 4 5। तो इसका नाम जब लिखना होगा हम क्या लिखेंगे, देखो 1 पे साइक्लो 4 कार्बन है, हाँ, तो ब्यूट आइल ये हो गया। अब रूट वर्ड कितना है भाई, 2 2 4 1 5, ठीक। तो 5 को पेंट और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, पेंट, मैंने रूट वर्ड लिख दिया। अब प्राइमरी सफिक्स हमने लिखा क्या, इन, एक नंबर पे है इसलिए कोई नंबर नहीं दोगे तो चलेगा। पेंट इन और 3 पर ओन, कीटोन 3 पे है, तो 1 पे नहीं 1 बोलोगे फिर भी चलेगा, बोल दोगे फिर भी चलोगे। साइक्लोब्यूटाइल पेंट इन 3 ओन, इसका हो गया। अब इसका फंक्शनल ग्रुप यहीं एक जगह पे है, तो इसका सिंपल नाम साइक्लो और 5 कार्बन का है पेंट एन प्लस का ऑल पेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल। और इसका देखो, अब एक ये और एक ये, तो इसको आप ब्रांच के रूप में मानोगे, 3 कार्बन का है तो इसका नाम हम लिखेंगे साइक्लो प्रोप आइल, ये तो हो गया ब्रांच का नाम। फिर इसके लिए भी लिखोगे साइक्लो ब्यूट एन, सिंपल, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, देख लो सेम इसी तरह।
फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3, 3 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक, अब यहाँ पे फिर वही हाल कि एक को ब्रांच मान लो, एक को मेन पेरेंट चेन मान लो। तो ये आपका साइक्लोब्यूटाइल सॉरी साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, सिंपल हो गया। तो देख लो, सोच लो, फिर आगे हम और एग्जांपल बताते हैं। अभी बाईसाइक्लो स्पाइरो बचा हुआ है। हाँ भाई देखो आगे। अब अगला जो हेडिंग है वो हेडिंग आप डाल लो, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि नामंक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। नामंक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड मीन्स 2 साइकिल होगा, 2 रिंग होगा, तो उसको बाईसाइक्लो कहेंगे। तो देखो पहचानोगे कैसे कि हाँ ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। आपको 2 ब्रिज हेड कार्बन ढूंढना होगा। ब्रिज हेड कार्बन मीन्स 2 ऐसे कार्बन जो आपस में जुड़े हों और उन दोनों के अगल बगल भी होते हुए रिंग बना जाए। तो जैसे अगर हम इसको एक माने और इसको एक माने, इसके अगल बगल से एक साइकिल बनना चाहिए। देखो अगर हम ऐसे जाएं तो एक रिंग बनी, ऐसे जाएं तो एक रिंग बनी। अच्छा आप कह लो कि सर इसको हम हेड कार्बन मान ले, इसको हम हेड कार्बन मान ले, तो जब ये वाला बॉन्ड यहाँ होता कुछ, तब जाके एक रिंग ऐसे बनता, एक रिंग ऐसे बनता। मीन्स 2 कार्बन आपको ऐसा चुनना होगा कि जिन दोनों को पकड़ के अगल बगल से मूव करना हो या आप चलो उस बाउंड लाइन पे तो एक रिंग बन जाए। तो आप इसको और इसको पकड़ के चलोगे तो एक रिंग ऐसे नहीं बनेगी, क्योंकि ये यहाँ पे हो, यहाँ पे मीन्स कह लो कि 2 रिंग बननी चाहिए। तो 2 रिंग जब कब बनेगा, जब इसको आपस में बांट दोगे किसी से। तो ज्यादातर आप क्वेश्चन में देखते ही समझ जाओगे कि एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो दोनों रिंग के अगल बगल वाला कार्बन ही ब्रिज हेड कार्बन होगा। ये है ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड, ये है, ये है तो बहुत सरल, केवल आप पहचान जाओ कि जो ब्रिज हेड कार्बन है वो कौन सा है। तो जो ब्रिज हेड कार्बन है हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, ये देखो। तो अब एक टर्म आपको बाईसाइक्लो स्पाइरो दोनों के लिए याद रखना होगा, कहीं लिख लो, बी डी सा। विदिशा एक मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, तो विदिशा। अब बी से क्या है भाई, बाई साइक्लो। डी से क्या है भाई, डिसेंडिंग आर्डर ना, डिसेंडिंग आर्डर। और यस क्या है भाई, स्पाइरो। अभी बाईसाइक्लो के बाद आप स्पाइरो पढ़ोगे। ए क्या है, असेंडिंग, असेंडिंग आर्डर। अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या है अभी बताते हैं, क्योंकि आप यही भूलोगे जब एक बार 2 बार आप पढ़ोगे इसको, और यही भूलोगे आपकी असेंडिंग क्या है, डिसेंडिंग क्या है, कि बाईसाइक्लो में असेंडिंग में लगाना था कि डिसेंडिंग में, और वही दोनों ऑप्शन दिया रहेगा और गलती करके चले आओगे। बात समझ में आई? तो इसको देख लो मैंने क्या बोला। देखो अच्छा अगर इसका नाम करना हो तो अब कैसे नाम करेंगे हम। ब्रिज हेड कार्बन मैंने पाया, एक कार्बन ये लिया, एक कार्बन ये लिया, और ऐसे सोच लो, सिंपल देखने पे लग रहा है कि 2 रिंग, एक बनाइए एक बनाइए, तो यही दोनों हेड कार्बन है। अब इस रास्ते से आप चलते जाओ और देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं। ठीक, इस कार्बन से इस कार्बन पे जाने के 3 रास्ते हैं, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। तो हम जब इस रास्ते से गए तो एक कार्बन और 2 कार्बन मिला, फिर जब हम इस रास्ते से गए तो भी हमको 2 कार्बन मिला। ठीक, ये तो रास्ता है पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ भी 2 कार्बन मिला और यहाँ भी 2 कार्बन मिला। लेकिन इस रास्ते से जब हम गए तो एक भी कार्बन नहीं मिला, एक भी कार्बन नहीं मिला। तो अब यही एक तो आप सबसे पहला टर्म लगाओगे कि बाईसाइक्लो, तो बाई साइक्लो ये हो गया। अब एक बड़े से ब्रैकेट में आप रखोगे क्या कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते पे कितने कार्बन हैं, जिस रास्ते से हम इस हेड वाले कार्बन से इस पे जा रहे हैं, या कह लो यहाँ से यहाँ आओगे, बात एक ही होगी, तो कितने कार्बन हैं।
तो यही है डिसेंडिंग आर्डर, मतलब पहले ज्यादा वाला रास्ता का कार्बन लिखोगे, फिर बाद में कम वाले का। तो इस रास्ते से मैं गया तो 2 मिला, इस रास्ते से मैं गया तो भी 2 मिला, और इस रास्ते से मैं गया तो 0, एक भी नहीं मिला। तो बाईसाइक्लो 220 ये हो गया। अब इस रिंग में कितने कार्बन हैं? 2 2 4 2 6, नाम लिख दोगे हेक्सेन, हेक्सेन। सोच लो भाई, पहले तो दिखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 2 रिंग है, 2 रिंग है इसलिए बाईसाइक्लो हो गया। स्पाइरो में क्या होगा कि दोनों रिंग एक कॉमन जगह पे जुड़ी रहेंगी, जो कि इसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें एक हेड कार्बन होगा जो कि 4 बॉन्ड से, 4 वैलेंसी से कंप्लीट होगा। 4 तो हर जगह है, लेकिन कह लो कि 4 एल्कली ग्रुप से कंप्लीट होगा यहाँ पे, क्योंकि हेड कार्बन एल्कली से ना भी हो सकते हैं। चलो मैं स्पाइरो को आगे बताता हूँ। आपको क्या करना है, 2 हेड कार्बन चुन लेना है, और एक हेड कार्बन से दूसरे हेड कार्बन के पास जाने के 3 रास्ते मिलेंगे। तीनों पे जाओ और देखो किस रास्ते में कितने कार्बन हैं, उन्हीं कार्बन को डिसेंडिंग आर्डर में रख दोगे। 2 2 0 2 2 0 बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन। अब आ जाओ इसको भाई, आपको दिख गया कि एक रिंग, 2 रिंग, ये वाला हेड कार्बन है, ये वाला हेड कार्बन है, ठीक। तो हमने नाम लिखा क्या, बाई साइक्लो, हो गया। अब देखो इस का हेड कार्बन से इस पे जाने के एक रास्ता ये वाला रास्ता, और फिर ये वाला रास्ता, ठीक, और एक रास्ता ये वाला। तो इस वाले रास्ते पे एक कार्बन है, इस वाले रास्ते पे भी एक कार्बन है, इस पे कोई कार्बन नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, थोड़ा सा मैं साफ कर दूं सॉरी, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाओ, 1 1 0, कितने कार्बन, 4 कार्बन, ब्यूट एन ना, ठीक, देख लो ब्यूटेन हो गया। अच्छा भैया इसको देखो, अब हेड कार्बन 2 रिंग मिला, एक रिंग ये मिल जा रहा है, एक ये मिल जा रहा है, एक हेड कार्बन ये है, एक हेड कार्बन ये है, ब्रिज हेड कार्बन, इसको पकड़ लो, ऐसा कुछ है। अब आओ, यहाँ से वहां जाने के 3 रास्ते, एक रास्ता ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, और हर में हमें 2 2 कार्बन दिख रहे हैं, देख लो, ठीक। बी दिशा में हटाऊं, ये वर्ड आपको याद रखना है, या जिसको सिंपल याद रहे हमेशा के लिए कि भाई बाईसाइक्लो में हम कार्बन चेन को डिसेंडिंग रिंग आर्डर में रखते हैं, स्पाइरो में असेंडिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एग्जाम के दिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों रखे रहोगे, भूल गया किस में असेंडिंग लगाएंगे किस में डिसेंडिंग लगाएंगे, और गलत करने के लिए वो क्या कर देंगे, नीचे एक ये रहेगा 0 2 2, समझ में ही नहीं पाओगे कि इसको सही माने कि इसको, बाकी सब सही रहेगा, यही वो गलती करवाएंगे। तो इसलिए इसको याद रखो, मैं इसको हटा रहा हूँ। चलो, तो इसका नाम अगर हमें लिखना होगा तो सबसे पहला टर्म हम बाईसाइक्लो लगा देंगे, बाई साइक्लो, ये हो गया भाई। अब देखो हेड कार्बन एक ये है, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। अब इस कार्बन से उस कार्बन पे जाने के 3 रास्ते, यो यो, एक बीच वाला यो, तो सब में 2 2 कार्बन है, 2 2 रख के। अब देखो टोटल कितने कार्बन है, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्ट एन, ऑक्ट एन, ठीक, बात समझ में आई। लो अगर इसी में हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दें तो एक नया एग्जांपल बन जाएगा। देखो हमने क्या किया, ये जो 2 कार्बन था इसको हमने 1 कर दिया, यूं यूं, ठीक। अब बोलो, ब्रिज हेड कार्बन ये, और जाने के 3 रास्ते, तीनों रास्ते में क्या हुआ, इस रास्ते पे 2 कार्बन, इस रास्ते पे 2 कार्बन, इस रास्ते पे 1 कार्बन, तो 2 2 1 हो गया भैया। बाकी सेम है, देख लो एक नया एग्जांपल और बन गया, बात समझ में आई। फिर से और देख लो मैं क्या कर दूं, इसको हटाऊं और डायरेक्ट ये लगा दूं, ठीक। तो बाईसाइक्लो 2 1 0
नया बन गया। यहीं पे सब कुछ दिक्कत होगी, बाकी ये सब इजी है। और यहीं आप भूल जाओगे असेंडिंग या डिसेंडिंग, बस भाई ये हो गया। मैं हटा दे रहा हूँ इसको, जो नहीं हुआ है उसको देखो। हाँ ये देखो बाईसाइक्लो, कुछ ऐसा था, सेम चीज वही है, कुछ नहीं है। बाईसाइक्लो हेड कार्बन ये मिला, जाने के दो रास्ते, एक इधर से एक इधर से, एक ये तीन रास्ते, दो रास्तों पे तो कार्बन है, तीसरे पे कुछ नहीं है। तो बाईसाइक्लो ब्रैकेट लगाओ, 2 2 0, ठीक, 2 2 0। अब देखो 2 2 0 के बाद कितने कार्बन हो गए, 2 2 4 2 6। इसमें देखो इस हेड से इस हेड में जाने में यहाँ पे कोई नहीं है, तो बाईसाइक्लो और 2 2 0, 6 कार्बन है, हेक्स एन। सोच लो भाई, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा और मॉडिफाइड हम कर दें यहीं पे ये, तो अब फिर क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 2 2 1 हेक्सेन। क्या दिक्कत है? आ जाओ इस एग्जाम्पल पे, या इस एग्जाम्पल पे आ जाओ। देखो हेड कार्बन ढूंढो, दो ऐसे हेड कार्बन जो ये हैं और ये हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, ठीक, एक रास्ता ये हुआ, एक रास्ता ये हुआ, और एक रास्ता ये सीधा वाला, ठीक। तो अब क्या लिखोगे भाई, बाईसाइक्लो ब्रैकेट लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर करना है ना। तो 3 3 1 3 3 1, कितने कार्बन टोटल हैं, 9, तो नोन एन। बस कितना सिंपल है, मुझे लगता है सबसे सिंपल बाईसाइक्लो और स्पाइरो ही है। अगला एग्जांपल, इसको मैंने बताया नहीं बताया, देख लो। ये हेड कार्बन है, ये हेड कार्बन है, ठीक, एक कार्बन यहाँ, 1 2, तो इसका नाम यहाँ देखो दिख रहा है, बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो। एक साइड में 4 कार्बन है, 4 1 0, कितने टोटल, 7 कार्बन, हेप्ट एन, सिंपल, बाईसाइक्लो 4 1 0 हेप्टेन। सब मिला के मेहनत आपको वर्ड रखना है याद, विदिशा, बी से बाईसाइक्लो, डी से डिसेंडिंग ऑर्डर, और सा एस स्पाइरो, ए असेंडिंग ऑर्डर। बात समझ में आई? देख लो भैया, बाईसाइक्लो 4 1 0 हेप्ट एन, 4 1 0 हेप्ट एन, ठीक। अगला एग्जांपल देखो, नीचे वाला, मैं इसको सबको हटा दे रहा हूँ, ये लो। हाँ इसको भी मैंने बता दिया। सबसे इजी तो मुझे यही लगता है, लेकिन एग्जाम के दिन जब भूल जाएगा तो वो परेशान कर देगा। ये दोनों रिंग 2 2 4 2 2 4, तो इसका नाम बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाओ, 4 4 0, देखो 10 कार्बन है, तो डेक डेक एन, इसका नाम लिखो, बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो इसमें 2, इसमें 1, इसमें 0, तो 2 1 0, 5 कार्बन है, तो पेंट एन। सोच लो भैया, कोई दिक्कत? ये हुआ आपका बाईसाइक्लो। और आगे इससे थोड़ा सा और होता है, इसी पे ब्रांच लगा देंगे तो उसको थोड़ा सा नंबरिंग करके ब्रांच का नाम भी लिखना होगा, लेकिन अभी उस लेवल का क्वेश्चन अपने यहाँ नहीं पूछा जाता। बस समझ में आई? देख लो। हाँ भाई देखो, अब नेक्स्ट जो है स्पाइरो कंपाउंड है, नामनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। तो इसमें क्या करना है, सिंपल, पहचान लो आप कि ये बाईसाइक्लो है कि स्पाइरो। बाईसाइक्लो में 2 रिंग बनेगी ना, और दोनों रिंग को जोड़ते हुए एक ब्रिज बनता है, पुल बनता है, 2 हेड कार्बन होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। स्पाइरो में आपको एक ऐसा कार्बन दिखेगा कि जो कि क्वार्टरनरी कार्बन होगा, 4 डिग्री का कार्बन होगा, या कह लो कि एक ऐसा कार्बन दिखेगा कि जो दोनों के रिंग में कॉमन होगा, ठीक,
दोनों रिंग में कॉमन होगा। तो ऐसे, या कह लो कि आप ऐसा देखोगे कि दो रिंग आपस में ऐसे ऐंठ गई हैं और एक ज्वाइंट गांठ बन गई है, ठीक, ऐसा कुछ होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर है, दोनों आपस में गांठ बना लिया है। बात समझ में आई? तो ये स्पाइरो कंपाउंड है और बहुत सिंपल है। वही टर्म बी दी सा, बाई साइक्लो डिसेंडिंग आर्डर, स्पाइरो असेंडिंग आर्डर। तो इसमें एक बात का आपको और ध्यान रखना होगा, सबसे पहले प्रीफिक्स स्पाइरो लगाओगे और रिंग का जब नंबरिंग करोगे, रिंग का जब नंबरिंग करोगे तो सबसे पहले छोटे वाले रिंग का नंबरिंग करोगे और जो ये वाला कार्बन है उससे एक दूरी वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे, या तो इससे या तो इससे या तो इससे या तो इससे या ठीक, ये देखो, या तो यहाँ से या तो यहाँ से नहीं करोगे, हेड वाले ब्रिज वाले जो कॉमन कार्बन है उस पे नहीं करोगे। तो अब कब नंबरिंग करोगे? जब यहाँ पे ब्रांच भी लग जाएंगे, ठीक। स्पाइरो में भी मैंने बताया था कि ब्रांच लग गया तो नंबरिंग कैसे होगा, इजी था। ब्रांच लग गया, नंबरिंग कैसे है, हो जाएगा। आओ पहले इसको देखते हैं। टर्म क्या हमने लिखा, स्पाइरो, ठीक, ब्रैकेट लगाओ। अब ये टर्म याद रखो, भूल जाओगे। स्पाइरो में असेंडिंग आर्डर में हमको कार्बन लिखना होगा दोनों रिंग का। तो पहले कम वाला, तो कम एक यहाँ है, एक यहाँ दो, तो दो हमने लिखा। इसमें 1 2 3 4 2 4, अब टोटल कार्बन जोड़ दो भाई, 2 2 4 3 7, 7 कार्बन हेप्ट एन हो गया, ठीक। सोच लो, कोई दिक्कत? सोच लो भाई, सोच लो। चलो अब यहाँ पे देखो, यही वाला है कॉमन कार्बन जो 4 डिग्री का है, इसके अगल बगल दो रिंग बना, ऐंठ गया इसलिए स्पाइरो बोलते हैं। तो पहला टर्म स्पाइरो हमने लगा दिया प्रीफिक्स स्पाइरो, ब्रैकेट लगाया। इस रिंग में कितने कार्बन, 1 2 3, इस रिंग में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो हमने क्या असेंडिंग ध्यान देना है, 3 5, कितने कार्बन, 5 इसमें और 4 ये टोटल 9, नोन एन, कितना सिंपल है, नोन एन। इसको देखो, दो इसमें है, दो इसमें है, स्पाइरो स्पाइरो ब्रैकेट लगाओ, 2 2 पेंटेन, बोलो पेंट एन। इसको देखो, ये कॉमन कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है ना, डिग्री कार्बन जानते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसा कार्बन जो अगले एक कार्बन से जुड़ा हो 1 डिग्री हो, ऐसा कार्बन जो अगल बगल दो और कार्बन से जुड़ा हो 2 डिग्री, 3 से 3 डिग्री, 4 से 4 डिग्री, 5 से नहीं होता। क्या कार्बन की वैलेंसी 5 होती है? नहीं। हाँ, धुन में कहते जाओ, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, 5 6 से 6। तो ये हो गया। अब ये देखो 4 डिग्री है टर्म स्पाइरो, इस रिंग में कितने, 2 3 5, ठीक, इस रिंग में कितने, 2 3 5, तो 5 5, टोटल कितने, 10 कार्बन होंगे, नहीं देख लो, 3 ये 3 6 2 8 2 10 11 कार्बन है। तो डेक, ये सॉरी, डेक तो 10 को कहोगे, अनडेक, अनडेक एन, मैंने बताया था 10 कार्बन को डेक बोलते हैं, 11 को अनडेक, 12 को डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, डेक लगाते चले जाओगे 20 तक। तो 20 को ई कोज बोलते हैं, ई कोज, 20 कार्बन का यूज नहीं होता। आ जाओ इसको देखो, देखो 3 कार्बन इसमें है, 4 इसमें है, मैं यहाँ नाम लिखूं बाई, सॉरी बाई साइक्लो थोड़ी ना होगा, स्पाइरो होगा। स्पाइरो, ठीक, ब्रैकेट लगाओ, 3 4, 8 कार्बन है, ऑक्ट एन, देख लो, सोच लो,
1 2 3 1 4 2 6 2 8। कहीं अगर हम कार्बन काउंट करने में गलती हो तो उसको सुधार लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया। इसका देखो कॉमन कार्बन ये है, दोनों में 3 3 है। स्पाइरो स्पाइरो ब्रैकेट लगाओ 3 3, 7 कार्बन हेप्ट इन। ठीक, देख लो भाई, मुझे लगता है लिख लोगे बाकी का। हाँ, तो अगर यहीं पे ब्रांच लगा दिया जाए तब क्या होगा? बहुत ईजी है। मैं हटाऊं सबका नाम, केवल नाम हटाऊंगा, बाकी काम इसी में हम बढ़ा दे रहे हैं। चलो, अब अगर यहीं पे ब्रोमो लगा दिया जाए, यहाँ पे C2H5 लगा दिया जाए, यहाँ पे क्लोरो लगा दिया जाए, यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया जाए, यहाँ पे क्या लगा दिया जाए भाई? यहाँ पे लगा दो मिथाइल लगा दो, यम्मी। ठीक, अब आ जाओ, यहाँ सेम है, यहाँ पे हमने क्लोरो लगा दिया, यहाँ पे हमने C2H5 लगा दिया, यहाँ पे हमने कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दो OH। ठीक, आ जाओ और लगा के देखो, और क्या लगाएं? क्या लगाएं भाई, क्या बताओ? अच्छा, कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लगा दें, एल्केन। ये लो भाई, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, देखो है तो कुछ नहीं। अब जब नंबरिंग करना होगा, ठीक, सबसे पहले छोटे वाले रिंग से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और ये हेड वाले कार्बन के छोड़ के, चाहे इससे, अब वो कंडीशन बताएगा कि किस पे ब्रांच कहाँ पे नज़दीक आ जा रही है, और अल्फ़ाबेट क्या है। ठीक, तो ये कंडीशन होगी। बात समझ में आई? चलो, अब हम क्या करें, इनका नाम लिखें। तो मैंने कहा कि अब स्पाइरो में नंबरिंग करना है, इस कार्बन से करेंगे नहीं, या तो इससे करेंगे या तो इससे करेंगे। ठीक, तो अब जब हम इससे करेंगे तो ऐसा नंबरिंग दे कि इसको सबसे कम आए, 1 2 3। ठीक, अब फिर इसमें करना है तो इस रास्ते से जाओ कि ब्रांच को कम से कम नंबर मिलते जाए, 4 5 6 7। बस, अब नाम लिखो भाई। इसका नाम मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले हम लिख दिए क्या? बोलो 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 बोलो, स्पाइरो ही लिखोगे ना? नहीं नहीं नहीं, पहले आप क्या करोगे, ब्रांच लिख लो, फिर वही स्पाइरो अगर लिख दोगे तो स्पाइरो ना प्लस का रूट वर्ड, तो बाकी का जो है इसके लिए रिंग के लिए कौन, सॉरी, ये सब ब्रांच कहाँ गए, तो पहले तो प्रीफिक्स लिखना है, तो सबसे पहले सबसे बाहर वाला प्रीफिक्स लिखो। ठीक, तो आओ 1 पे ब्रोमो, यही ध्यान देना है, 1 पे ब्रोमो, और 5 पे क्या, इथाइल। अब लगाओ स्पाइरो, स्पाइरो ब्रैकेट बंद, इस रिंग पे कितने कार्बन, 2, इस रिंग पे कितने कार्बन, 4, 2 4, कितने टोटल कार्बन, 7, तो हेप्ट एन। सोच लो भाई, सोच लो, जब ब्रांच आ जाए तो सबसे पहले प्रीफिक्स के रूप में उन्हीं को लिख डालो, फिर रिंग का प्रीफिक्स स्पाइरो, फिर रिंग के बारे में लिखते चले जाओ। मैंने क्या किया, नंबरिंग के लिए आपको ध्यान देना है कि छोटे वाले रिंग को पहले नंबरिंग करोगे, छोटे वाले रिंग को पहले कंप्लीट करोगे, उसके बाद बड़े वाले रिंग में जाओगे। ये कॉमन कार्बन को पहला नंबर नहीं दोगे। ठीक, ध्यान दो, कॉमन कार्बन को पहला नंबर नहीं दोगे। बोला जाता है कि नेक्स्ट टू कॉमन कार्बन या क्वार्टरनी कार्बन, जो भी 4 डिग्री कार्बन से आप नंबरिंग करोगे। अब इसका नंबरिंग कहाँ से होगा भाई, ये कॉमन कार्बन,
नंबरिंग यहाँ से करोगे ना कि यहाँ से, क्योंकि ये रिंग ब्रांच नजदीक आ जा रहा है। 1 2 3 4 ये हो गया। अब इस रास्ते से जाओ कि ब्रांच नजदीक होते हो जाए। 5 6 7 8 9 हटाऊं मैं इसको? सोच लो भाई, देखो। हाँ, अल्फाबेट फॉलो कर लो। 1 पे ब्रोमो, ठीक। 2 पे क्लोरो, आ गया 2 यहाँ पे, ठीक। आ जाओ इस पे 6 पे मिथाइल, ये तो हो गए इतनी ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। अब कौन बच रहा है भाई? आ जाओ, ब्रैकेट लगा लो। इस वाले रिंग में 3 कार्बन, ठीक। इस वाले रिंग में 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 5 नॉन एन। सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। सोच लो भाई, सोच लो, सोच लो, बताओ। कोई दिक्कत? मुझे लगता है बाकी कर लोगे आप लोग। चलो फटाफट मैं कर दे रहा हूँ। जितनी बार आप लिखोगे बनाओगे उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। हटाऊं मैं इसको? इसका नंबरिंग करो। इसमें तो 2 2 4 1 5 सेम कार्बन है, तो कोशिश करो कि ज़्यादा ब्रांच को। अब देखो यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप इसको नहीं मानोगे, यहाँ पे रिंग ही फंक्शनल ग्रुप है, नहीं तो पता लगा यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दें। नहीं, 1 2 3 4 5 6। अब इधर से जाओ या इधर से, सेम ही है। 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो अल्फ़ाबेट लगाओ भाई। 2 पे क्लोरो, 3 पे इथाइल, ठीक। 2 ही ब्रांच है। और 9 पे हाइड्रोक्सी, ये तो ब्रांच हो गए। अब आ जाओ, ब्रैकेट हमने लगाया, सॉरी स्पाइरो टर्म भूल रहे हैं क्या? पिछले वाले एग्जाम्पल में मुझे लगता है मैं स्पाइरो भूल गया था, देख लेना। ब्रांच इतना लिखने के बाद स्पाइरो, उसके बाद में 5 5 अन डेक इन, बाकी सब कर डालोगे ऐसे, ठीक। देख लो भाई, देखो देखो देखो, बताओ, ठीक। थैंक यू, बाकी कर लो।